इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरमीडिएट कोर्स 1 भिन्नात्मक शिक्षण आकलन के सभी 10 प्रश्नों का सही उत्तर। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और पहला सवाल है, भिन्नात्मक शिक्षण में भिन्न शब्द को आप किन किन बातों से जोड़ सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्पों पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ आपको जो है इसमें से सही जवाब को सिलेक्ट करना है और इसका जो है सही जवाब हो जाएगा कक्षा व्यवस्था के भिन्न तरीकों को अपनाना जरूरी है और भिन्न तरीके से आकलन करना जरूरी है। ये हो चुका है 1 नंबर सवाल का जवाब। अब इसे सबमिट कर देते हैं। देखिए ये सही हो चुका है। अब अगला सवाल जो है दूसरा सवाल, हमारी कक्षाओं में बच्चे कुछ मायनों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह, आप यहाँ पर एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा सीखने के अलग अनुभव प्रदान करें। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं और देखते हैं अगला सवाल, भिन्नात्मक शिक्षण का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा जो है भिन्नात्मक शिक्षण का उदाहरण है? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ को बच्चों के सीखने के तरीकों के अनुकूल बनाना। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। चौथा सवाल है, सबीना जी का मानना है कि कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हुए समान निर्देश, समान शिक्षण सामग्री और समान आकलन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको क्या लगता है सबीना जी की इस प्रकार की सोच का बच्चों के सीखने पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ भी आप एक ही उत्तर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में सिर्फ एक ही प्रकार के बच्चों को सीखने में सफलता मिल पाएगी। चलिए इसको सबमिट करते हैं, ये भी सही उत्तर है। 5वां सवाल देखते हैं, रजत जी और भौमिक जी अपनी कक्षा में मौसम विषय पर शिक्षण करने वाले हैं। रजत जी अपने पाठ को रोचक बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण सामग्री जैसे कि चार्ट, मॉडल और रंगीन चित्रों का उपयोग करने वाले हैं। भौमिक जी पहले बच्चों का स्तर जानने के लिए KWL चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं और फिर ऐसी शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे जिसमें बच्चे के देखने, सुनने और करने के लिए कुछ हो। आपके अनुसार कौन से अध्यापकों की कक्षा भिन्नात्मक होगी? आप किसी एक विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए इनमें से जो है किनका अच्छा होगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भौमिक जी का। चलिए अब इसमें जारी रखें पर क्लिक करते हैं। 6वां सवाल है, भिन्नात्मक शिक्षण को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था न्यूनतम है? यानी इनमें से किसके बिना भिन्नात्मक शिक्षण हो ही नहीं सकता? यहाँ पर भी आपको एक उत्तर सेलेक्ट करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी न्यूनतम अवस्था नहीं है। तो 7वां सवाल आ चुका है, बबली सुबह स्कूल जाती है और शाम को मंदिर के बाहर फूल बेचती है। वह घर जाकर ना पढ़ा हुआ पाठ दोहरा पाती है, अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर पाती है और उसके लिखने की गति भी धीमी है। उसकी शिक्षिका प्रतिदिन बबली को कार्य पूरा करने के लिए अलग से समय देती है और उसके साथ बैठकर पाठ से संबंधित समस्याएं भी सुलझाती है। इस उदाहरण के अनुसार बबली की शिक्षिका बच्चों में भिन्नता के किस आधार को लेकर संवेदनशील है? यहाँ भी आपको एक उत्तर सेलेक्ट करना है और इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक परिवेश। अगला सवाल है, मनप्रीत जी पाठ योजना बनाते हुए समय का भी नियोजन करते हैं। वह उन बच्चों के लिए गतिविधियां पहले ही अपनी पाठ योजना में लिखकर रखते हैं जो अपना काम जल्दी कर लेते हैं और जिन बच्चों की लिखने की गति कम होती है उन पर बिना कोई दबाव डाले अपनी क्षमता अनुसार कार्य पूरा करने का मौका देते हैं। यह उदाहरण निम्नलिखित में से
किसकी भिन्नता की ओर इशारा करता है? इसमें भी आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण प्रक्रिया। चलिए अब इसे सबमिट करते हैं। देखिए 9वां सवाल आ चुका है। 9वां सवाल है, भिन्नात्मक शिक्षण का बच्चों पर क्या प्रभाव हो सकता है? यहाँ आप एक से अधिक जो है उत्तर दे सकते हैं, विकल्प सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को खुद की काबिलियतों के बारे में पता चलेगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, बच्चे शिक्षक को बेहतर समझ पाएंगे और शिक्षक बच्चों को। और फिर नीचे आपका जो है ऑप्शन नंबर ई जो है 5वां, कक्षा सजग एवं उत्साहपूर्ण लगेगी। ये जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसको सबमिट करते हैं। 10वां सवाल देखने से पहले आपसे एक अनुरोध, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन कर दें, ताकि इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल है, भिन्नात्मक शिक्षण के दौरान क्या बच्चों को केवल वह सीखने के लिए कितने तैयार हैं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर होगा नहीं। इस प्रकार से देखिए 10 सवाल का हमने जवाब दे दिया है। इसको भी अब सबमिट कर देते हैं और ये भी उत्तर सही हो चुका है। तो आपने देखा ये 10 सवाल का जवाब मैंने सही दिया। अब जो है इस वीडियो के बाद अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें आप पैकेज आकलन का जो सवाल आने वाला है उसका सही उत्तर देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ आप वीडियो ही देखते गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो।